Good morning, class third. Today is your social study. Lesson is 13. Metropolitan cities of India. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होता है, मेट्रोपॉलिटन महानगर कहलाता है. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का मतलब होता है महानगर. इंडिया के, भारत के महानगर. आपके लेसन का नाम है दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली. दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी. ठीक है, दिल्ली जो है हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है. ठीक है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है. द पांडवा कॉल्ड इट इंद्रप्रस्थ. पांडवा ने ये महाभारत के टाइम की बात कर रहा है. ठीक है, महाभारत में आप सभी लोगों ने देखा होगा, कार्टून में और भी तरह अलग सोर्स हैं जहाँ से आप महाभारत को एक्सेस कर सकते हो. तो पांडवा ने इस दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा था. लेटर शाहजहाँ रीबिल्ट दिल्ली. बाद में शाहजहाँ ने दिल्ली को बनवाया. ठीक है, एंड कॉल्ड इट शाहजहाँबाद. उसका नाम शाहजहाँबाद रख दिया. ठीक है, द ब्रिटिश मेड इट द कैपिटल इन 1911. और फिर ब्रिटिश ने 1911 में इसको राजधानी बनाया. ठीक है, पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी, कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली बना दिया गया ब्रिटिश के टाइम पे 1911 में. इट वाज प्लान्ड बाय ई लुटियन. और उस टाइम पे दिल्ली को जो प्लान किया था वो ई लुटियन ने किया था. और देखना चाहोगे लुटियन दिखने में कैसे थे? ये रहे ब्रिटिश के ई लुटियन जिन्होंने दिल्ली को प्लान किया हुआ है, दिल्ली का नक्शा तैयार किया हुआ. ठीक है, रेड फोर्ट है जो शाहजहाँ ने बनाया था. ठीक है, शाहजहाँ के टाइम पे इसी दिल्ली का नाम शाहजहाँबाद था. आगे बढ़ते हैं. द मेन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ज़्यादातर जो हमारी ऑफिसेस हैं, मेन ऑफिस है वो हमारी केंद्रीय सरकार की, भारत की, कहाँ पर हैं? नई दिल्ली में. द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली. ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री, अन्य सारे मंत्रीगण जो होते हैं वो दिल्ली में ही रहकर काम करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन. और हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. ये देखिए इतने बड़े से घर में रहते हैं. ये है राष्ट्रपति भवन. राइट, आगे इट हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन. इसी राष्ट्रपति भवन में सामने देखिए ब्यूटीफुल गार्डन है, बगीचा है. पीपल कैन विजिट द गार्डन इन स्प्रिंग सीजन. और यहाँ पे अलाउ भी किया जाता है लोगों को घूमने के लिए. ठीक है, टिकट कटता है, टिकट लेकर लोग यहाँ पे घूमने आते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. जो बसंत का मौसम होता है उस टाइम पे आप ये प्रेसिडेंट हाउस को घूम सकते हैं. यहाँ देखिए पार्लियामेंट है जिसे संसद भवन भी कहते हैं. पार्लियामेंट हाउस इज a big building where the member of the parliament discuss the government policies and make the laws. ठीक है, इसी संसद भवन के अंदर जो पार्लियामेंट के, जो संसद के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे सरकार के जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी पॉलिसी होती है या कभी कोई लॉ बनाने होते हैं, तो इसी में बैठ कर के वो डिस्कस करते हैं और लॉ को अमली जामा रूप दिया जाता है. ठीक है, इट इज़ इन न्यू दिल्ली. और ये सब कुछ कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में होता है. नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं. प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दिल्ली. अब हम देखेंगे दिल्ली में वो कौन कौन सी हमारी जो रुचिकर जगह है, जो हमारे इंटरेस्ट की है, जो हमारे शौक़ की है, जहाँ पे हम घूम सकते हैं. पहला, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. ठीक है, भारत में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं. ठीक है, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में. इट सेटल द डिस्प्यूट्स एंड गिव जस्टिस. ठीक है, सेटल द डिस्प्यूट्स मतलब ये लड़ाई झगड़े को क्या करती है? निपटारा करती है और सभी को न्याय देती है. इंडिया गेट्स वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु लॉस्ट देयर लाइफ्स इन द वर्ल्ड वॉर. और इंडिया गेट जो बना हुआ है वह हमारे भारतीय सैनिकों की याद में बना हुआ है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी, जो शहीद हो गए. कब? वर्ल्ड वॉर में. ठीक है, अमर जवान ज्योति कीप्स बर्निंग डे एंड नाइट. और यहाँ पे जो अमर जवान ज्योति है, जो मतलब कि पूरे दिन और रात
जलती रहती है। ठीक है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये इंडिया गेट है और ये है हमारा रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट पहले भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बनाने वाले शाहजहाँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड फोर्ट विच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली वाज मेड बाय द एम्परर शाहजहाँ। ठीक है, जो लाल किला है वो दिल्ली में ही स्थित है और यह बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ठीक है, और ये बना किसका है? लाल पत्थर का बना हुआ है। यू नो ऑन 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट। ठीक है, इसी लाल किला के क्या बोलते हैं ताज़ीर पर वो जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसको वो झंडारोहण करते हैं, होस्ट करते हैं, फहराते हैं। कौन? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है कुतुब मीनार इज़ अ टॉल थिन बिल्डिंग। यहाँ देखिए बना हुआ है कुतुब मीनार, एक लंबी बिल्डिंग है। ठीक है, इट वाज बिल्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। नियर इट यू कैन सी द आयरन पिलर। इसके पास ही एक लोहे का स्तंभ है जो कि रस्ट फ्री है इवन टुडे। आज भी मतलब उस लोहे पे जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मतलब वो लोहा इतना पक्का और अच्छा है कि उस पे जंग आज तक नहीं लगा हुआ है, जबकि वो खुले आकाश के नीचे बना हुआ है। ठीक है, अगर आप जाते हो मेहरौली, ठीक है, आपको जाने के लिए मेहरौली जाना पड़ेगा जहाँ पे कुतुब मीनार है और वहीं पर ही एक लौह स्तंभ है। ठीक है, आयरन पिलर जो कि अशोका का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली आर अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है, बहुत से लोग दिल्ली घूम चुके होंगे और बहुत से लोग दिल्ली अभी घूमोगे, तो आप जाओगे तो वहाँ पर एक अक्षरधाम टेम्पल है। ठीक है, लोटस टेम्पल है, बिरला टेम्पल है, नेहरू प्लानिटेरियम है, जंतर मंतर है, हुमायूं टॉम्ब है। हुमायूं का टॉम्ब मतलब हुमायूं का मकबरा। ठीक है, मकबरा का मतलब ये कब्र है हुमायूं की, यहाँ पे कब्र है जहाँ पे हुमायूं जी को दफना दिया गया था। ठीक है, दफन है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा डॉल म्यूज़ियम है, राजघाट समाधि ऑफ महात्मा गांधी का समाधि स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट द क्लाइमेट ऑफ द दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर। गर्मी में दिल्ली का जो मौसम होता है वो बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। अब जैसे ठंड का मौसम है तो बहुत ही ठंडा हो जाएगा। लू ब्लोज इन समर, क्योंकि गर्मी में वहाँ पे लू बहती है, और कोल्ड वेव ब्लो इन विंटर। और ठीक अभी सर्दी में क्या होगा, वहाँ पे शीतलहर का प्रकोप चालू रहेगा, स्टार्ट होगा। यहाँ देखोगे अक्षरधाम टेम्पल है ये। ठीक है, ये ऐसा दिखता है। लोटस टेम्पल कमल के फूल की तरह दिखता है। ये हुमायूं का टॉम्ब है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जैसे मैंने कि बताया। नेक्स्ट आप देखोगे जामा मस्जिद, यहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हम जो बातें करेंगे डॉल्स म्यूज़ियम। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ डॉल्स यू कैन फाइंड आउट ओवर हियर इन द डॉल्स म्यूज़ियम। राइट बेटा। नेक्स्ट है हमारा ये साइंस म्यूज़ियम। यहाँ पे आप विज्ञान से रिलेटेड म्यूज़ियम को देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेहरू प्लानिटेरियम, यहाँ पे आपको जैसे यहाँ का नेहरू प्लानिटेरियम इलाहाबाद का आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर जो दिखाते हैं वो गैलेक्सीज़ दिखाते हैं, तारे दिखाते हैं। तो सेम वैसे नेहरू प्लानिटेरियम में दिल्ली में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बातें करेंगे लास्ट पेजेस में, पीपल इन दिल्ली बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर। ठीक है, दिल्ली में रहने वाले लोग अलग अलग धर्म और संस्कृति को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दिल्ली इज़ अ बिग सेंटर ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। इसी तरह से दिल्ली जो है बहुत बड़ा सेंटर भी है व्यापारियों के लिए और बिजनेसमैन करने वालों के लिए भी। इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, बहुत घनी है। इट इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत का दिल भी कहलाता है। ठीक है, दिल्ली जो दिल होती है ना, इसका भारत का दिल है जो दिल्ली है। हमने क्या क्या पढ़ा? दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, मेन ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर आर लोकेटेड हियर। ठीक है, स्लो पढ़ूँ? आप लोग स्मार्ट हो गए हो, सब समझ जाते होगे। तो दिल्ली जो है हमारी क्या है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र कहलाता है।
मेन ऑफिसेस जैसे हमारे केंद्र सरकार के प्रेसिडेंट के ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और अन्य सभी के ऑफिसेस हमने ये सारे पढ़ाई की। और कहाँ पर स्थित है ये? नई दिल्ली में। मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी हुई है। और दिल्ली इज अ बिग बिजनेस सेंटर, ठीक है, बिग बिजनेस सेंटर भी दिल्ली कहलाता है। और ये हैं सारे MCQs, दिस वन फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर इज रिटन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट पेज यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं लिखे हुए, ठीक है, इसके मैं पिक्स आपको भेज दूंगा। नाउ योर क्लास इज ओवर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कमेंट्स इन अ अप्रोप्रिएट मैनर। वहाँ पे आप अटेंडेंस आप दे दो कमेंट सेक्शन में, जहाँ से आप देख रहे हो यूट्यूब के सेक्शन से, ठीक है। और हाँ, वीडियो पूरा देखिए, आराम से देखिए, दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, राइट। अगर कोई क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर लवली चाइल्ड, क्लास 3rd। थैंक यू।